हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग आज अनुपात समानुपात का टाइप 5 देखते हैं। टाइप 5 का पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं के योग का 30% उनके अंतर के 40% के बराबर। अब देखिए यहाँ पे दो संख्या कौन, कोई मान लीजिए एक x है और दूसरा y, यानी दो संख्याओं का योग जो है उसका 30% उनके अंतर के 40% के बराबर, यानी x माइनस वाई, यानी दोनों के अंतर मतलब घटा होता है, इसके 40% के ये बराबर है। दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तदनुसार बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात कितना होगा। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं कि प्रतिशत को बदल देते हैं। तो x प्लस वाई गुने 30% के मतलब बटा में 100 बराबर x माइनस वाई गुने 40 बटा में 100 हो जाएगा। बराबर में इस पार से उस पार गुना में कोई भी चीज रहता है तो कट जाता है, यानी हर से हर कट गया, अंश में एक जीरो से एक जीरो कट गया। 3 से अब इसमें गुना करेंगे तो 3x प्लस 3y बराबर 4x माइनस 4y। अब x वाला को एक साइड लाते हैं, तो x वाला को इधर लाएंगे तो 3x इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 4x बराबर माइनस 4y उधर है, इधर से प्लस 3y उधर जाएगा तो माइनस में 3y हो जाएगा। अब यहां से देखते हैं कि माइनस 4x है, उसमें से 3x घटेगा, माइनस x बचेगा बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी माइनस 4 और 3 7y हो जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब यहाँ y गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी x बटा y बराबर हो जाएगा 7। और इधर कोई अचर से गुना नहीं, यानी 1 से गुना है, 1 उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, यानी बटा में चला गया। तो x अनुपात y, यानी बटा को हम अनुपात में भी लिख सकते हैं, तो x अनुपात y बराबर हो जाएगा 7 अनुपात 1 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो गया। यानी ऐसे भी पता चल रहा है क्या कि जो बड़ी संख्या कौन 7 है, क्योंकि अनुपात में हमेशा जो बड़ा दिखाई देता है वह बड़ी संख्या होता है, और छोटी संख्या यानी छोटा दिखाई देता है वह हमेशा छोटी संख्या होती है। तो यानी 7 अनुपात 1 के अनुपात में हो गया बड़ी संख्या अनुपात छोटी संख्या। अगला क्वेश्चन है इसका, यदि दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना हो, यानी दो संख्याओं के योग का वर्ग, तो दो संख्या मान लेते हैं हम लोग क्या, एक x और दूसरा y, इसका योग का जो वर्ग है यानी स्क्वायर, यानी दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना। गुणनफल कौन, यानी x y, इसका क्या है, यह 4 गुना है। तो ये वाला 4 गुना है तो इसमें 4 से गुना करेंगे, दोनों बात आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो पूछ रहा तो उन संख्याओं का अनुपात कितना होगा, यानी x अनुपात y का वैल्यू पूछ रहा है। इसको हम लोग इधर लाते हैं तो x प्लस y का होल स्क्वायर, और इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस 4xy, उधर कुछ नहीं तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, यह किसका सूत्र होता है, तो हम लोग जानते हैं कि x प्लस वाई यानी a प्लस b का होल स्क्वायर बड़ा होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर बड़ा होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि x y को क्या a और b से सूचित किया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 4ab हो जाएगा, यानी माइनस 4ab। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे प्लस 2ab है, माइनस 4ab में से यह घटेगा तो a स्क्वायर माइनस में बचेगा माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, जो कि सूत्र होता है किसका, a माइनस b के होल स्क्वायर का होता है।
तो क्या इतना के बदले हम लिख सकते हैं x माइनस वाई इसका होल स्क्वायर बराबर 0। इधर से स्क्वायर हटेगा, उधर रूट चढ़ेगा, यानी x माइनस वाई बराबर हो जाएगा रूट अंडर 0। x माइनस वाई बराबर हो जाएगा, यानी 0 का वर्गमूल करेंगे तो 0 ही होगा। अब यहाँ से माइनस वाई है, उधर जाएगा तो प्लस वाई, यानी x बराबर हो जाएगा y। अब x बटा y बराबर हो जाएगा 1/1 लिख सकते हैं, यानी x अनुपात y बराबर हो गया 1/1। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तीन संख्या 1:2:3 के अनुपात में, यानी पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या जो कि 1:2:3 के अनुपात में है। अब बोला उसमें प्रत्येक में 5 जोड़ने पर नई संख्याएं 3:2:3:4 के अनुपात में हो जाती है। यानी प्रत्येक में यदि 5 जोड़ा जाता है, प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है तो क्या होता है, यह अनुपात हो जाता है 2:3:4 हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि ये तीनों में अंतर कितना का है। तो अंतर क्या है, 1:1 का। तो अनुपात में कितना जोड़ा गया, यानी 1:1 जोड़ा गया, जबकि सब में 5 जोड़ा गया है प्रत्येक में। तो अनुपात 1 का वैल्यू हम लोग 5 लिख सकते हैं। तो पूछ रहा है तदनुसार वे संख्याएं कौन सी है। तो संख्या तो यही है। तो अनुपात 1 का वैल्यू 5, तो 1 का क्या हो जाएगा 5 एकम 5, 2 का हो जाएगा 5 दूनी 10 और 3 का हो जाएगा 5 तिहाई 15, यानी 5, 10 और 15 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसका, दो संख्याओं के योगफल और उनके अंतरफल का अनुपात 5:1 है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अनुपात क्या है। तो देखिए, दो संख्याओं के योगफल और अंतरफल का अनुपात दे दिया है, यानी एक संख्या x मान लेते हैं और दूसरी संख्या y मान लेते हैं, यानी x प्लस y, यानी दो संख्याओं का योगफल और उसके अंतरफल, अंतर यानी x माइनस वाई, ये दोनों के बीच का जो अनुपात है ना, दे दिया गया 5:1 दे दिया गया, यानी दोनों बात बराबर हो गया। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं कि नियर नियर गुना करते हैं और आउटर आउटर गुना करते हैं, यानी नजदीक से नजदीक में गुना करेंगे और दूर से दूर में गुना करेंगे। तो 1 से इसमें गुना होगा तो x प्लस वाई हो जाएगा, अब बराबर में 5 से इसमें गुना करेंगे तो 5x माइनस 5y हो जाएगा। एक जात वाला को इधर लाते हैं, यानी x हो जाएगा, प्लस में x 5x है, इधर आएगा तो माइनस में 5x बराबर माइनस 5y, इधर प्लस y है, उधर जाएगा तो माइनस में y हो जाएगा, यानी माइनस 5x में से 1x घट जाएगा, माइनस 4x बराबर हो जाएगा माइनस 5y और 1y माइनस 6y हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी x बटा y बराबर हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, यानी x अनुपात y बराबर हो गया 3:2। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 5:7 हो जाता है। यानी दो संख्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, और इसका अनुपात दिया हुआ है 2:3 है, जबकि प्रत्येक में 4 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात क्या हो जाता है 5:7 हो जाता है। तो बोल रहा है तदनुसार उन संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे समझते हैं हम लोग कि दोनों के बीच कितना का अंतर है, 2 और 5 में 3 का अंतर है, और 3 और 7 के बीच में 4 का अंतर है। जबकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रत्येक में 4 जोड़ा गया। जब प्रत्येक में 4 जोड़ा जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि अंतर हमेशा समान आएगा।
तो अंतर यहाँ पे समान नहीं आ रहा। तो अंतर समान करने के लिए क्या करते हैं कि दोनों के बीच का अंतर देखते हैं। तो 5 और 7 के बीच 2 का अंतर है और 2 और 1 के बीच 1 का अंतर है। ऊपर वाला दोनों से नीचे वाला दोनों में गुना करेंगे और नीचे वाला दोनों से ऊपर वाला में, यानी दोनों के अंतर से ऊपर वाला में गुना करेंगे। तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 तिया 6, 1 से गुना करेंगे नीचे दोनों में, 5 एकम 5, 7 एकम 7। अब देखिए अंतर यहाँ पे बराबर हो चुका है, यानी दोनों में 1-1 का अंतर है। जबकि बोल रहा है क्या कि कितना जोड़ा गया, देखिए अनुपात में दोनों में 1-1 जोड़ा गया, लेकिन जबकि बोल रहा है कि 4 जोड़ा गया, यानी दोनों बात बराबर, अनुपात 1 का वैल्यू हो गया 4। तो मूल संख्या कौन है, ऊपर वाला है। ये तो नीचे वाला क्या है, जो 4 जोड़ने के बाद अनुपात है। तो मूल संख्या के बीच का अंतर पूछ रहा है कि अंतर क्या है। तो हम लोग यहीं से डायरेक्ट निकाल लेते हैं कि 4 और 6 के बीच अंतर कितना का है, तो 2 का अंतर है, यानी दोनों संख्याओं के बीच का अंतर पूछा है। तो अनुपात में 2 है, 1 का वैल्यू 4 है, तो 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर है वह 8 हो जाएगा। ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। सबसे पहले संख्या निकालना होगा, तो 4 चौके 16 और 6 चौक 24। अब 24 में से 16 को माइनस करेंगे, यानी अंतर निकालना है, तब पर भी 8 आएगा। तो इतना निकालना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट अनुपात के अंतर लेकर के और अंतर निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे योग पूछता तो डायरेक्ट अनुपात का योग करके और 1 के वैल्यू से गुना कर देते तो निकल जाता योग। तो यही 8 इसका अंतर है। अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4 के अनुपात में, यानी पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या है और तीनों का अनुपात दे दिया है 2:3:4 के अनुपात में। यदि उनके वर्गों का योगफल 1856 हो तो वे संख्याएं कौन सी है। तो देखिए अगर वर्ग बोले, घन बोले, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि अनुपात में कोई संख्या नहीं होती। अनुपात में जो होता है वह संख्या कोई भी नहीं होता है, कंफर्म नहीं होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जब वर्ग और घन की बात आए तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट से गुना कर देते हैं, यानी यहाँ कोई चर राशि से गुना कर देते हैं। तो 1 से गुना करेंगे 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 4x। अब यहाँ पे बोल रहा है कि यदि उनके वर्गों का योगफल, यानी इसके वर्गों का योगफल, वर्ग मतलब स्क्वायर होता है, स्क्वायर करना है, 2 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर यानी 16x स्क्वायर। इसका योगफल जो दिया गया है वह कितना है 1856। अब इसको जोड़ेंगे तो 9 4 13, 13 10 23, 23 और 6 29x स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो 29x स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे, ये 1856 है, तो 29x स्क्वायर, जबकि यहाँ पे क्या है 1856, तो 29 से इसमें भाग देंगे, यानी x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1856 बटा में 29। 1856 में 29 से यदि हम लोग भाग देते हैं तो यहां से 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18 ज्यादा हो जाएगा, 6 से कटेगा तो 9 6 54 के 4 हो गया, 6 दूनी 12, 12 5 17, 5 में से 4 घटेगा 1, 8 में से 7 घटेगा 1, यहाँ पे 6। अब 4 से गुना करते हैं, इसमें 4 से भाग देते हैं तो 9 चौक 36 के 6, 4 दूनी 8, 8 3 11, यानी 64 मरतबे यह कर जाएगा, यानी x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64। अब यहां से स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा 64, यानी 64 का वर्गमूल क्या हो गया 8 हो गया, यानी यहां से हम लोग का x का वैल्यू निकला। जबकि यहाँ पे पूछ रहा है कि वे संख्याएं कौन सी है, तो संख्या क्या है 2x 3x 4x है, यानी 2x संख्या है पहली, दूसरी संख्या है 3x और तीसरी है 4x है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं x का वैल्यू क्या है 8 है, तो यहाँ पे 2 गुने 8 लिखेंगे, 3 गुने 8 लिखेंगे और 4 गुने 8 लिखेंगे, 8 दूनी 16,
8 3 24 और 8 4 32, यानी 16 32 16 24 और 32 इसका आंसर हो गया, यही इसका संख्या निकल। अगला क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का योगफल 121 है, यानी पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, यानी तीनों का जो योगफल है वह 121 है। दूसरी तथा तीसरी का अनुपात, यानी दूसरी और तीसरी का अनुपात दे दिया गया है 9:6, और पहली तथा तीसरी का अनुपात 1:4 है, यानी पहली और तीसरी का अनुपात 1:4। तो बोल रहा है कि दूसरी संख्या कौन सी। तो यहां देखिए हम लोग क्या करते हैं कि अनुपात को बराबर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 का वैल्यू क्या है 6 है, जबकि यहाँ पे 3 का वैल्यू क्या है 4 है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इस अनुपात में 3 से गुणा करेंगे और इस अनुपात में 2 से गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 अनुपात 6 दूनी 12, ये हो गया 3 एकम 3 और 4 तिया 12। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से देखते हैं हम लोग कि दोनों तीसरी संख्या है, तो यहाँ पे बराबर नहीं था, जबकि यहाँ पे तीसरी संख्या बराबर हो गया। इसका मतलब अब जो अनुपात है वह सही है। तो हम लोग से पूछा है दूसरी संख्या कितनी है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। ये तीनों का अनुपात क्या है, तो पहली संख्या का अनुपात 3 है, दूसरी का हो गया 18 और तीसरी का हो गया 12। 12 18 30 हो जाएगा और 3 33। अनुपात में योग कितना है 33 का है, जबकि योग कितना का है 121 का है। 11 तिया 33, 11 से काटेंगे 11 मरतबे कट जाएगा, यानी अनुपात 1 का वैल्यू हो जाएगा 11/3 हो जाएगा। अब हम लोग से पूछा है कि दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा, अनुपात में कितना है 18, अनुपात में 18 है, जबकि अनुपात 1 का वैल्यू कितना है 11/3। तो 1 का वैल्यू 11/3, तो 18 का वैल्यू कितना हो जाएगा 18 गुने 11/3 हो जाएगा, 3 छक 18, 11 छक 66 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में यदि उनका योगफल 125 है तो वे संख्याएं ज्ञात करें। यानी दो संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या, दोनों का अनुपात दिया गया 2:3 के अनुपात में। यदि उनका योगफल, तो अनुपात में योगफल कितना है 3 × 2 5 है, जबकि योगफल 125 है, दोनों बात बराबर हो गया। तो संख्याएं ज्ञात करें, तो 5 से इसको काटेंगे तो 25 मरतबे कट जाएगा 125। अनुपात 1 का वैल्यू हो गया 25, तो अनुपात 1 का वैल्यू 25, तो 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 25 दूनी 50 और 3 का वैल्यू हो जाएगा 25 तिया 75। तो यही संख्या निकल गया, पहली संख्या 50 और दूसरी संख्या 75। अगला क्वेश्चन इसका है, एक विद्यालय के छात्रों की कुल संख्या 660 थी, उसमें लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 13:9 था। कुछ दिनों बाद 30 लड़कियां विद्यालय में और आ गई, पर कुछ लड़के चले गए। तदनुसार लड़के लड़कियों का नया अनुपात 6:5 हो गया। अतः विद्यालय से जाने वाले लड़कों की संख्या कितनी थी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि एक विद्यालय है और उसमें छात्रों की संख्या, तो छात्रों में क्या होता है कि लड़का और लड़की दोनों होता है, और कुल मिलाकर के कितना दिया गया, यानी 660 दिया गया। तो बॉय अनुपात, यानी बी फॉर बॉय और जी फॉर गर्ल, तो दोनों का योग दे दिया गया है कितना 660 दे दिया गया है। जबकि बोल रहा है कि उसमें लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 13:9 है, यानी बॉय अनुपात गर्ल का अनुपात है 13:9 है। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले कि दोनों का योग कितना है, तो 13:9 22
अनुपातिक योग 22 है, जबकि है कितना 660 है। दोनों बात बराबर हो गया, 22 तिहाई 66, 30 मरतबे कट जाएगा। अनुपात 1 का वैल्यू हो गया 30। अब 1 का वैल्यू 30 है तो 13 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 13 तिया 39 यानी 390 हो जाएगा। और 1 का वैल्यू 30 है तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 तिया 27 270। अब यहां से हम लोग बॉय अनुपात गर्ल यानी अनुपात को बटा में लिखते हैं, तो 390 आप बटा में लिख सकते हैं 270। अब बोल रहा है कि कुछ दिनों बाद 30 लड़कियां विद्यालय में और आ गई। इसका मतलब है कि लड़की 270 थी और इसमें 30 लड़की और आ गई। अगर आ गई तो प्लस करेंगे, अगर चली गई तो माइनस कर देंगे। तो इसलिए यहां पे प्लस कर दिया गया, आ गई है तो। पर कुछ लड़के चले गए, तो कुछ लड़के चले गए तो पता नहीं है कि कितना लड़का गया है, तो मान लेते हैं कि जो x लड़के चले गए, तो चले गए तो यहां से माइनस करेंगे लड़का में से, तो -x। तदनुसार लड़के और लड़कियों का नया जो अनुपात है 6:5 हो जाता है, यानी 6/5 हो जाता है। दोनों बात बराबर। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं कि क्रॉस गुना करेंगे, या फिर यहां से 390 - x बटा में ये 300 हो जाएगा, 270 + 30 बराबर 6/5। 5 से इसको हम लोग काट सकते हैं 60 मरतबे, 60 इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी 6 36 360 हो जाएगा। तो 390 - x बराबर हो जाएगा 360। अब -x इधर प्लस में 390 है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 360 - 390 -x बराबर हो जाएगा, इसको घटाएंगे दोनों को तो -30 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी x का वैल्यू क्या हो गया 30। तो कितने लड़के चले गए, तो x माने थे और x का वैल्यू क्या आया 30, यानी 30 लड़के विद्यालय छोड़ करके चले गए। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसका, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है, यानी बॉय और गर्ल का जो अनुपात है 3:2 है। यदि 6 लड़कियां और आ जाए तो अनुपात कितना हो जाता है, 6:5 हो जाता है, यानी 6 लड़कियां और आ गई तो 6:5 हो जाता है। स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है, अब देखिए इसको हम 3/2 लिख सकते हैं। इसमें बोला है कि यदि 6 लड़कियां और आ गई, तो लड़की आ गई है, 6 लड़की और आ गई। तो अब यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि यहां तो 3 और 2 अनुपात में है, जबकि यह संख्या में नहीं है। तो संख्या में नहीं है तो इसके लिए क्या करते हैं कि कोई कांस्टेंट से गुना करते हैं, तो 1 से यदि गुना करेंगे तो ये 3x हो जाएगा, जबकि ये 2x होगा। ठीक है, अब क्या होता है कि 6 लड़की आ गई तो 2x + 6 हो जाएगा, जबकि लड़का नहीं आया है नहीं गया, तब तो अनुपात क्या हो जाता है 6:5 हो जाता है, यानी 6/5 हो गया। दोनों बात बराबर। 3 से इसको काट सकते हैं, 3 दूनी 6, क्योंकि यहां पे गुना में है तो बराबर में इस पार से उस पार कट सकता है, जबकि प्लस में इस पार से उस पार नहीं कटेगा। तो ये गुना करेंगे क्रॉस तो 5x हो जाएगा, और 2 से ये दोनों में गुना होगा तो 2 दूनी 4x + 6 दूनी 12। अब 4x प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, यानी 5x में से 4x घट जाएगा, x बराबर क्या हो गया 12। तो इसमें पूछ रहा स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है, तो x का वैल्यू 12 आया, तो लड़का कितना है 3x है, लड़कों की संख्या 3x है। तो 3 × 12 यानी 12 तिहाई 36, लड़कों की संख्या कितना, तो 36। यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 2:3:5। हम लोग कक्षा A, B और C मान लेते हैं, और इसमें अनुपात है 2:3:5 का अनुपात। प्रत्येक कक्षा में 20 छात्रों की वृद्धि होने पर यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तदनुसार
इस वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या कितनी थी। तो देखिए इससे पहले तो छात्रों की संख्या इतना था, तो हम लोग देख रहे हैं कि दोनों तीनों में कितना का अंतर है, तो तीनों में अंतर है 2-2 का अंतर है। ठीक है, तीनों में 2-2 का अंतर है, अनुपात में 2 का अंतर है, जबकि बोला है कि तीनों यानी प्रत्येक में 20-20 छात्र बढ़े हैं। ठीक है, तो अनुपात 2 बराबर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 2 दहाई 20, अनुपात 1 बराबर हो गया 10। अब पूछ रहा है क्या कि वृद्धि से पहले कुल छात्रों की संख्या कितनी थी, तो ये वृद्धि वाला अनुपात है, वृद्धि से पहले वाला, तो पहले था अनुपातिक योग कितना 5 और 3 8 और 2 10 था। ठीक है, अनुपात में 10 था, तो 1 का वैल्यू 10, तो 10 का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 गुने 10 यानी 100, यानी वृद्धि से पहले तीनों कक्षा मिलाकर के कुल स्टूडेंट थे 100। अगला क्वेश्चन है, एक फैक्ट्री में नियुक्त पुरुषों, स्त्रियों तथा लड़कों की संख्या का अनुपात 5:7:10 है। यदि उसमें कुल कामगारों की संख्या 660 हो तो उसमें पुरुषों, स्त्रियों तथा लड़कों की संख्या कितनी, यानी पुरुष है, स्त्री और लड़का है, मैन, वोमेन और बॉय मान लेते हैं। अनुपात है 5:7:10, तो 10 7 17, 17 5 22, अनुपातिक योग 22 है, जबकि कितना है 660, 22 दिया 66, अनुपात 1 बराबर हो गया 30। अब यहां पे बोला पुरुषों, स्त्रियों तथा लड़कों की संख्या, जबकि ऑप्शन में कोई एक को दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन यह गलत है और कोई एक ही पूछना चाहिए, जबकि तीनों अगर पूछा तो तीनों का संख्या देना चाहिए इसको क्या बोलते हैं ऑप्शन में, जबकि यहाँ पे बोला तीनों का, जबकि एक का कोई का दिया हो, तो हम लोग तीनों का निकाल लेते हैं यहाँ से। अनुपात 1 का वैल्यू 30 है, तो 5 का वैल्यू 5 के 15 150, पुरुष की संख्या, महिला की संख्या 7 3 21 यानी 210, और लड़कों की संख्या 30 दहाई 300, यानी 150 आदमी है, यानी पुरुष है, और महिला है 210 और लड़का है 300, यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर है, तदनुसार लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि लड़कियों की संख्या को जी से मानते हैं यानी गर्ल, और लड़कों की संख्या बी से मान लेते हैं। तो यहाँ बोला क्या कि लड़कियों की संख्या का यानी जी का के मतलब गुना 10%, 10/100, लड़कों की संख्या क्या बी मान लेते हैं, 1/20 के बराबर, यानी दोनों आपस में क्या है बराबर। इसको हम लोग काट सकते हैं, 20 5 100, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10। तो पूछ रहा है क्या, तदनुसार लड़कों तथा लड़कियों का संख्या का अनुपात कितना है। तो यहां से जी, इधर गुना में बी है, इधर आएगा तो भाग में यानी बटा में बी हो जाएगा, इधर से 2/1 यानी अंश में 2 है और हर में क्या है 1 है, तो बराबर के उस पार जाएगा, इधर गुना में बराबर के उस पार जाएगा तो पलट जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि b बराबर 2 है और g बराबर 1 है, जबकि g अनुपात b नहीं, यानी लड़की अनुपात लड़का नहीं पूछा है, लड़का अनुपात लड़की पूछा है, यानी b अनुपात g पूछा है। ठीक है, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 और g का वैल्यू 1, यानी 2:1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात b अनुपात g
4:3 है। और लड़कियों तथा शिक्षकों का अनुपात यानी G अनुपात T से टीचर यानी शिक्षक मान लेते हैं 8:1 है। सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच का अनुपात कितना होगा? अब यहां से देखिए, यहां पे G का वैल्यू क्या है? 3 है, जबकि यहां पे G का वैल्यू क्या है? 8। तो B अनुपात G अनुपात T कर देते हैं, इस प्रकार निकालते हैं। B का वैल्यू 4 है और G का वैल्यू उस पर कितना है? 3 है। ठीक है, अब यहां से हम लोग देख रहे हैं कि G का वैल्यू क्या है? 8 है, तो G के नीचे लिखेंगे और T का वैल्यू क्या है? 1। ये हो गया। अब यहां से क्या करना है कि क्रॉस गुना करना है। 3 में 1 से गुना करेंगे 3 में 8 से गुना करेंगे 8 3 24 और 8 में 4 से गुना करेंगे 8 4 32। अब यहां पूछ रहा है क्या कि सभी विद्यार्थी और टीचर के बीच का अनुपात। तो यहां पे सभी विद्यार्थी क्या हो जाएगा? बॉय प्लस गर्ल अनुपात टीचर, यही चीज पूछा जा रहा है। तो 32 प्लस B का वैल्यू 32 है और G का वैल्यू 24 है। अनुपात में T का वैल्यू क्या है? 3 है, तो 4 आदू 6 3 आदू 5 यानी 56:3 हो जाएगा। कटने वाला तो नहीं है, तो 56:3 हो जाएगा। सभी विद्यार्थी और टीचर के बीच का अनुपात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 है, यानी बॉय अनुपात गर्ल 5 कितना है? 3 है। उसमें से यदि 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें और 50 लड़कियां विद्यालय में आ जाए तो उनका अनुपात 9:7 हो जाता है। तदनुसार उस विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी थी? अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये तो फिक्स अनुपात में फिक्स नहीं होता है कि 5 गो लड़का है 3 गो ही लड़की। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी चर राशि से इसमें गुणा करते हैं। तो 1 से गुणा करेंगे तो 5x लड़का है अनुपात 3x, यानी जबकि 3x लड़की है। ठीक है, तो इसको हम लोग बटा में लिखते हैं 5x लड़का अनुपात यानी लड़का बटा लड़की यानी 3x। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि यदि उसमें से 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दे मतलब क्या? चला गया तो माइनस का चिन्ह देंगे, -50। और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ गए तो यहाँ पे प्लस करेंगे 50, तब अनुपात क्या हो जाता है? 9:7 हो जाता है, बराबर 9/7। अब क्रॉस गुना करेंगे दोनों को, 7 5 35x माइनस 7 5 35 350 बराबर 9 3 27 x प्लस 9 5 45 यानी 450। अब यहां से क्या करते हैं? x वाला को एक साइड लाते हैं, तो 35x उधर प्लस में 27x है, इधर आएगा तो माइनस में 27x बराबर ये माइनस में 350 है, उधर जाएगा तो प्लस में यानी 450 प्लस में 350। अब इसको घटाएंगे तो 15 में से 7 घटेगा 8, 2 में से 2 घटेगा 0 यानी 8x बराबर हो गया, जोड़ेंगे दोनों को 800 हो जाएगा। 8 से काटेंगे 100 मरतबे यानी x बराबर क्या हो गया? 100। तो पूछ रहा है क्या कि लड़कों की संख्या कितनी है? तो लड़कों की संख्या हम लोग देख रहे हैं क्या? 5x है, तो 5 गुने x का वैल्यू क्या? 100। तो 5 में 100 से गुना करेंगे 500 यानी लड़कों की संख्या 500 है। यह इसका आंसर हो गया। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, यदि एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 है, यानी लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है? 7:5 है, तो निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा के छात्रों की कुल संख्या के बराबर नहीं हो सकती है? अब देखिए इसको हम लोग बाई ऑप्शन बनाएंगे। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? 36 है, बी में है 50, सी में 60 है और डी में 120 है। अब देखिए यहां पे बोल रहा है कि इसमें कौन
ऑप्शन है जो कि लड़कों की संख्या यानी कुल लड़कों और लड़कियों की संख्या को नहीं दर्शा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो अनुपातिक योग से नहीं कटेगा वही लड़का और लड़की के कुल संख्या नहीं होगा। तो अनुपात में हम लोग देखते हैं कि 7 5 12, अनुपातिक योग क्या है 12 है। तो 12 से जो संख्या नहीं कटेगा यानी जो ऑप्शन नहीं कटेगा वही इसका आंसर होगा। तो देखिए 12 तिया 36 यानी कट रहा है पूरा पूरा, तो ये तो हो सकता है, ये तो हो सकता है। 12 से 50 नहीं कटेगा तो यही लड़का और लड़की का कुल संख्या का योग नहीं हो सकता है कभी भी। तो यही इसका आंसर सही होगा इसके अनुसार। बाकी बात तो सब कट रहा है, 12 25 60, 12 दाएं 120, ठीक है। तो यह जो टाइप था यह संख्याओं पर आधारित टाइप था, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे आत्मबल बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने का कोशिश करें। धन्यवाद।